नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पंचायतों के अध्यक्ष पद को लेकर अंतिम आरक्षण सूची जारी होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने आरक्षण प्रक्रिया में मनमानी की है और सत्ता के दम पर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और अब नगर पंचायतों में भी भरपूर समर्थन दिया है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से विधि सम्मत है। कानून सबके लिए समान है। किसी को यदि आपत्ति है तो वो वैधानिक रूप से आपत्ति दर्ज कर सकता है। विपक्ष अपनी स्थिति को लेकर भ्रमित और बौखलाया हुआ है। वो सब एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत है और अभी उसके लिए सभी को समय दिया गया है और सभी अपनी आपत्तियां लगा सकते हैं और आपत्तियों का निस्तारण होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रदेश की जनता ने हमेशा, जैसे लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और निकाय के चुनाव में, उसी प्रकार से इन चुनावों में भाजपा के लोगों को जिताया, समर्थन किया। तेज गति से ग्राम सभाओं का विकास हुआ, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और तेजी से हम सभी प्रतिनिधियों के साथ मैं सभी प्रतिनिधियों को जो चुनाव में, पंचायत चुनाव में गए हुए, उन सबको बधाई देता हूँ। अंतिम छोर तक वो जो है विकास को ले जाने का काम करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त आज जारी हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से ये एक किश्त जारी की है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कृषि कल्याण कार्यक्रम किया गया, जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के 8,28,787 किसानों को मिली सौगात। प्रदेश में 184.25 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों को मिली है। कैसे आप देखते हैं सर? और क्या कुछ प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि 2018 से ये योजना प्रारंभ करी और उसकी आज 20वीं किस्त देश के अन्नदाता भाई बहनों को, किसानों को समर्पित की, उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से डाली। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय कृषि मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के भी हमारे 8,27,000 किसानों के खातों में आज ये राशि पहुंची है। मसूरी होम स्टे एसोसिएशन द्वारा आज पर्यटन कार्यालय में सहायक पर्यटन अधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 1 अगस्त से पर्यटकों के पंजीकरण को लेकर वार्ता की गई है और होम स्टे संचालकों के नवीनी पंजीकरण को लेकर भी कार्यवाही की गई है। सहायक पर्यटन अधिकारी द्वारा होम स्टे संचालकों को आश्वस्त किया गया है कि मसूरी में सप्ताह में एक बार सहायक पर्यटन अधिकारी द्वारा होम स्टे पंजीकरण को लेकर शिविर लगाया जाएगा। इस मौके पर सहायक पर्यटन अधिकारी हीरालाल आर्य ने बताया है कि पूर्व में होम स्टे संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन्हें पर्यटकों के पंजीकरण को लेकर जानकारी दी गई थी, कि जिस पर होम स्टे संचालकों द्वारा अनुरोध किया गया था कि मसूरी में पंजीकरण को लेकर काफी परेशानी होती है और ऐसे में सप्ताह में एक दिन शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए, जिस पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि मसूरी में सप्ताह में एक बार शिविर लगाया जाएगा। 28 तारीख जुलाई को एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए ये हुआ था कि मसूरी होम स्टे स्वामियों को बड़ी दिक्कत आ रही है, कई रजिस्ट्रेशन के संबंध में और रिन्यूअल के संबंध में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो हमारी 3 साल से एक मांग थी कि हमने कहा क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी या सहायक पर्यटन अधिकारी मसूरी में लगातार बैठें और जिससे मसूरी वाले जो होम स्टे स्वामी हैं उनकी आपत्तियों का निस्तारण यहीं पर हो जाए, मसूरी में ही। तो कई सालों से यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं बैठ रहा था, जिससे हम लोगों को देहरादून जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो परसों इस बैठक में ये तय हुआ कि अब लगातार मसूरी के अंदर हफ्ते में एक दिन क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी या सहायक पर्यटन अधिकारी अपने ऑफिस की तरफ से कैंप लगाएंगे, जिसमें हमारी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। ये बैठक होटल होम स्टे एसोसिएशन अध्यक्ष की तरफ से उनके एक शिकायत था कि वह यहाँ पर मसूरी में जो है लोगों के पंजीकरण और नवीनीकरण की कार्रवाई लंबित पड़ी हुई है। तो हमारे जिला पर्यटन विकास अधिकारी पांडे साहब ने कहा है कि भाई एक दिन हफ्ते में कोई एक दिन तय कर लो कि जिस दिन एक दिन जो है मसूरी में बैठ करके इन लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाए।
उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर प्रदेश स्तर पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने स्पष्ट कहा है कि सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक संतुलन के साथ लागू किया है। कमलेश रमन ने कहा कि इस प्रक्रिया में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों सभी को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी निष्ठा से यह सुनिश्चित किया है कि समाज के हर वर्ग को समान भागीदारी मिले। 12 जिलों में जहां अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण हुआ है, उनमें महिलाओं को भी सशक्त रूप से स्थान मिला है। यह समाज के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही सही और पारदर्शिता से किया है। उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया है, उसमें SC ST को भी स्थान दिया है, उसमें साधारणतः जो चुनाव जीत करके हमारे उनको भी स्थान दिया गया है। तो आरक्षण पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और सरकार का और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व मिले, हमारे यहाँ 12 सीटें हैं, यहाँ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, SC ST को भी प्रतिनिधित्व मिले, ये कहीं ना कहीं इस आरक्षण में देखा गया है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य सड़क मार्ग बाधित होने के कारण विगत कुछ दिनों से अस्थायी तौर पर केदारनाथ की यात्रा रोकी गई थी। केवल वापस आ रहे यात्रियों को सुरक्षा बलों की मदद से वैकल्पिक पैदल मार्ग से वापस लाया जा रहा था। आज मुख्य सड़क मार्ग, जो कि कुछ हद तक पैदल चलने लायक हो चुका है, पर आवागमन हेतु सुचारू होने पर सोनप्रयाग से यात्रियों के ग्रुप को गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ के लिए भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षतिग्रस्त हुए स्थल पर वाहनों के आवागमन शुरू होने तक श्रद्धालुओं को तकरीबन 22 किलोमीटर पैदल केदारनाथ धाम की यात्रा करनी होगी। रुड़की के मलकपुर चुंगी स्थित होटल श्रीनिवास में सिविल लाइंस पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 युवतियों और 5 युवकों को आपत्तिजनक हालत में हिरासत में लिया है। गिरफ्तारों में होटल का मैनेजर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस होटल में लंबे समय से देह व्यापार का गौरव धंधा चल रहा था। ग्राहकों की डिमांड पर युवतियों को बाहर भी भेजा जाता था। कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव के मुताबिक सभी से पूछताछ जारी है। नामों का खुलासा कार्रवाई पूरे होने के बाद की जाएगी। कभी कभी कोई ऐसी घटना सामने आती है जो अपने आप में एक कहानी होती है और आपको संबल प्रदान करती है। आज सोशल मीडिया के जमाने में लोग जहां टेक रीटेक कर वीडियो बना कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूरस्थ पहाड़ी इलाके से एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्राथमिक विद्यालय पोखरी में तैनात एक बुजुर्ग गांव की महिला, जो कि भोजन माता के रूप में कार्यरत है, वो ऐसे फटाटेदार अंग्रेजी बोल रही है कि पढ़े लिखे लोग भी इतनी साफ ढंग से अंग्रेजी नहीं बोल पाते। कि बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या क्या कुछ पढ़ाते हैं जी? सर, मैं पोएम भी पढ़ाती हूँ, कभी कभी छोटी छोटी से ये गणित भी करती हूँ, माने जो कि डिवाइड भी होते हैं, माइनस और ऐड, मल्टीप्लाई, छोटी छोटी सी 2 1 वालों। अच्छा, जो पोएम पढ़ाते हैं उसको सुनाना आपको एक बार। अच्छा। Who made fishes swim, fishes swim, fishes swim? Who made fishes swim? No one, my God. Who made sun then shine, sun then shine, sun then shine? Who made sun then shine? No one, my God. Who made bird and fly, bird and fly, bird and fly? Who made bird and fly? No one, my God. Brush, brush, brush your teeth, brushing every day. Father, mother, brother, sister, brushing every day. Wash, wash, wash your face, washing every day. Father, mother, brother, sister, washing every day. Comb, comb, combing hair, combing every day. Father, mother, brother, sister, combing every day. Pray, pray, praying God, praying every day. Mother, father, brother, sister, praying every day. खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।